भारतीय संस्कृति में मित्रता का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। मित्रता वह पवित्र संबंध है जिसमें विश्वास, सहयोग, त्याग और प्रेम का अद्भुत संगम होता है। वाल्मीकि रामायण और तुलसीदास रचित रामचरितमानस में भगवान श्री राम और वानरराज सुग्रीव की मित्रता का वर्णन अत्यंत मार्मिक और प्रेरणादायक रूप में किया गया है। यह मित्रता न केवल एक राजा और वानर के बीच हुई, बल्कि धर्म और कर्तव्य के प्रति अटूट विश्वास और सहयोग की मिसाल बन गई। श्री राम और सुग्रीव का प्रथम मिलन। भगवान श्री राम जब पत्नी सीता की खोज में लंका जाने वाले मार्ग की तलाश में थे, तब वे अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ ऋष्यमुख पर्वत के निकट पहुँचे। ऋष्यमुख पर्वत पर वानरराज सुग्रीव और उनके मंत्री हनुमान अपने कुछ सहयोगियों के साथ निवास कर रहे थे। सुग्रीव अपने बड़े भाई बाली से भयभीत होकर वहां छिपकर रह रहे थे, क्योंकि बाली ने उन्हें राज्य से निष्कासित कर दिया था और उनकी पत्नी को भी बलपूर्वक अपने अधिकार में ले लिया था। जब सुग्रीव ने श्री राम और लक्ष्मण को वन में आते देखा तो उन्हें संदेह हुआ कि कहीं ये बाली के दूत तो नहीं हैं जो उन्हें मारने आए हैं। उन्होंने हनुमान को उनके पास भेजा ताकि उनकी पहचान की जा सके। हनुमान ब्राह्मण का वेश धारण करके श्री राम के पास पहुँचे और बड़े आदर से उनका परिचय प्राप्त किया। श्री राम के शांत और सौम्य व्यवहार से हनुमान अत्यंत प्रभावित हुए और उन्होंने अपने वास्तविक स्वरूप का परिचय देते हुए उन्हें सुग्रीव से मिलने का आग्रह किया। मित्रता का संकल्प। हनुमान श्री राम और लक्ष्मण को लेकर सुग्रीव के पास आए। वहां पर श्री राम और सुग्रीव के बीच संवाद हुआ। सुग्रीव ने अपनी व्यथा सुनाई और बताया कि किस प्रकार बाली ने अन्यायपूर्वक उसे निष्कासित किया और उसकी पत्नी को छीन लिया। श्री राम ने सुग्रीव की पीड़ा समझी और आश्वासन दिया कि वे उसे न्याय दिलाएंगे। इसके प्रत्युत्तर में सुग्रीव ने श्री राम को वचन दिया कि वे सीता माता की खोज में उनकी सहायता करेंगे। मित्रता का संकल्प। हनुमान श्री राम और लक्ष्मण को लेकर सुग्रीव के पास आए। वहां पर श्री राम और सुग्रीव के बीच संवाद हुआ। सुग्रीव ने अपनी व्यथा सुनाई और बताया कि किस प्रकार बाली ने अन्यायपूर्वक उसे निष्कासित किया और उसकी पत्नी को छीन लिया। श्री राम ने सुग्रीव की पीड़ा समझी और आश्वासन दिया कि वे उसे न्याय दिलाएंगे। इसके प्रत्युत्तर में सुग्रीव ने श्री राम को वचन दिया कि वे सीता माता की खोज में उनकी सहायता करेंगे। तब श्री राम और सुग्रीव ने अग्नि को साक्षी मानकर मित्रता का संकल्प लिया। इस मित्रता का आधार केवल स्वार्थ नहीं था, अपितु एक दूसरे के धर्म की रक्षा करना और संकट में सहयोग करना था। यह मित्रता दो समान ध्येयों वाले व्यक्तियों के बीच हुई जो न्याय और धर्म की स्थापना हेतु एक हुए थे। बाली वध और सुग्रीव का राज्याभिषेक। सुग्रीव ने श्री राम को बाली के अत्याचारों की जानकारी दी। श्री राम ने उसे न्याय दिलाने का वचन निभाते हुए बाली का वध किया। जब बाली को श्री राम ने अपने बाण से मारा, तब बाली ने श्री राम से पूछा कि उन्होंने छिपकर उसे क्यों मारा। श्री राम ने उत्तर दिया कि एक राजा का धर्म है कि वह समाज में न्याय की स्थापना करे। बाली ने अपने छोटे भाई की पत्नी को बलपूर्वक अपने अधिकार में लेकर अधर्म किया था, इसीलिए उसका वध आवश्यक था। श्री राम के उत्तर से संतुष्ट होकर बाली ने अपने प्राण त्याग दिए। इसके पश्चात सुग्रीव को पुनः किष्किंधा का राजा बनाया गया। श्री राम ने लक्ष्मण को भेजकर सुग्रीव का राज्याभिषेक करवाया। राज्य प्राप्त करने के बाद सुग्रीव ने श्री राम को वचन दिया कि वह सीता माता की खोज में संपूर्ण वानर सेना को सहयोग के लिए तैयार करेगा। सीता माता की खोज और मित्रता की परीक्षा। राज्याभिषेक के बाद वर्षा ऋतु आ गई। श्री राम किष्किंधा पर्वत के पास वन में निवास कर रहे थे। उन्होंने सुग्रीव को याद दिलाया कि सीता माता की खोज शीघ्र प्रारंभ होनी चाहिए, किंतु सुग्रीव राज्य सुख में लिप्त हो गए। श्री राम को यह देखकर खिन्नता हुई। उन्होंने लक्ष्मण को भेजा कि वे सुग्रीव को मित्र धर्म का स्मरण कराएं।